एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी 128 माइनस 96 72 माइनस 54। ये एक जीपी का क्वेश्चन है जिसमें आपको ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसके थ्रू ये जो है ए एन इजिकल टू ए आर एन माइनस वन। तो ये मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वेयर ए इजिकल टू यहाँ पे क्या दे रखा है, 128 दिख रखा है, ठीक है ना। तो आर का यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा है कि पहला टर्म माइनस 96 128 को आप इससे काटेंगे तो माइनस 3 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है ना। जो ये है एक से छोटा है, भाई माइनस में है तो एक से छोटा हो गया ना। -3 बाई, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0 0 कुछ पॉइंट ऐसा समथिंग आएगा। तो यहाँ पे S20 तो दे रखा है आपको, ये तो गिवन है, तो 128 आ गया। और ये फॉर्मूले में बस इसे बैठा दीजिए। आर की वैल्यू क्या आई, आर की यहाँ पे आई -3/5 20 बस, और यहाँ पे -1 का 3/4 आ गया, जो 1 माइनस आर है। बस इसको सॉल्व करते रहिए। तो सॉल्व करते करते यहाँ तक आएंगे आप, तो 420 यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि 4 को यहाँ से करेंगे तो 4 आ गया, और यहाँ पे 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 3 7 हो गया, तो 7/4 आ गया यहाँ पे। और 420 यहाँ पे है, और 320, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया, 4 की पावर जो है वो 20 आ गई, और फिर डिवाइडेड बाय 7/4 आ गया ऊपर वाला। ये दो डिवाइडेड में कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन जो है इधर चली गई, यहाँ पे इंटू 4 से हो गया, और डिवाइडेड में 7 रह गया, क्योंकि ऊपर तो 4 था। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 512/7 आ जाएगा, और 4/20 का ये। तो इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स इतनी वैल्यू हो जाएगी, 72.91। तो ये एक फॉर्मूला याद करना है और बस आपको सॉल्व करते रहना। सॉल्व करते करते आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। और अगर मान लो कुछ एक जिस तरह एग्जाम्पल होता है, एक लाइन खींच दिया और यहाँ पे सॉल्व करके अपना दिखा दिया, और डायरेक्ट आप एक स्टेप जंप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सीट भरने की कोशिश करिएगा, थोड़ा खाली खाली ना लगे। और जिस तरह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस नाउ वी आर सॉल्विंग दिस, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि लीपा पोती अगर करते हैं ना, तो उसका भी एक ट्रिक होता है कि करते हैं तो लोगों एग्जामिनर को लगे कि हाँ देखने में, क्योंकि एग्जामिनर के पास एक आंसर शीट का 5 मिनट का टाइम होता है। वो यहाँ देखेगा और यहाँ देखेगा, बस टिक मार देगा। तो इसीलिए थोड़ा साफ करिए, और आंसर आपका जो है एक्यूरेट होना चाहिए। आंसर को ये है कि आप रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर खुद ही आ जाएगा।